Hello there guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Legal Ocean and today we will learn written of plant. आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट को रिटर्न क्यों किया जाता है, उसका रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, प्री कंडीशंस क्या होती हैं, प्लांट को रिटर्न करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसके अलावा रेमेडीज प्लांटिव के पास क्या होंगी अगर उसका प्लांट रिटर्न हो जाए, और क्या प्लांट जो है रिटर्न ऑफ प्लांट अपीलेबल है या नहीं. So let's start with the relevant provision. Order 7 Rule 10 of CPC 1908 deals with the return of plant. Now we should have to know that what is a return of plant. A return of plant actually कहा किसे जाता है. If a plant has been filed in a court having no jurisdiction to entertain the suit shall be returned to the plaintiff. इसका मतलब होता है अगर कोई प्लांट कोई दावा किसी ऐसी कोर्ट में फाइल किया जाए जिसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसे चलाने की, उसे इंटरटेन करने की, तो वो सूट जो है वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है दावेदार को, जो प्लांटिफ है उसे वापस कर दिया जाता है. अभी यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जुरिस्डिक्शन एक्चुअली कितने टाइप की होती है और जुरिस्डिक्शन होती क्या है. जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरे इख्तियार. जुरिस्डिक्शन टू टाइप की होती है, एक होती है pecuniary jurisdiction और second one is territorial jurisdiction. Pecuniary jurisdiction is related to the money, माली jurisdiction, और territorial jurisdiction का मतलब होता है इलाकाई jurisdiction. अगर किसी कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो उस इलाके से, अगर किसी कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट मुकर्रर है कि इस इतनी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई मामला कुछ रॉन्ग डन होता है तो ये कोर्ट जो है इंटरटेन कर सकती है. अगर उस दायरे से ही बाहर अगर कोई मसला होता है तो उस कोर्ट में अगर केस फाइल किया जाए तो उस कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं रहेगा. एंड फॉर एग्जांपल पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की एग्जांपल ये होती है कि अगर कोई कोर्ट 5 लाख का केस चलाने के काबिल है, उसकी जुरिस्डिक्शन 5 लाख का केस है, आप उसे 25 लाख का केस उठाकर दे दें तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी. इसलिए उस प्लांट को क्या किया जाता है, प्लांटिफ को रिटर्न कर दिया जाता है. नाउ कम टू द नेचर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लांट. रिटर्न ऑफ प्लांट का नेचर क्या होता है. Provision of Order 7 Rule 10 is mandatory in nature, so the plant should be returned and the court has no discretion in this regard. इसका मतलब है ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो मैंडेटरी है नेचर में. मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी, ऐसा ही होना है, इसलिए प्लांट को लाजमन रिटर्न कर दिया जाएगा और कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. डिस्क्रिशनरी पावर होता है अगर कोर्ट फ्रीडम टू एक्ट, कोर्ट के पास फ्रीडम हो एक्ट करने का, चाहे वो रिटर्न करे या ना करे. पर इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी है, लाजमी प्लांट को रिटर्न करना होगा अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, चाहे वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ना हो या चाहे उसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना हो. That's why plant should be returned if the court have no jurisdiction. Now come to the precondition of return of plant. Preconditions are that suit must be pending before the wrong court and has not been finally disposed of. रिटर्न ऑफ प्लांट की प्री कंडीशंस ये है कि अगर डिफेंडेंट या जज को प्लांट को रिटर्न करना है प्लांटिफ को, तो वो उसका सूट का लाजिम है कि वो पेंडिंग हो गलत कोर्ट में, वो चल रहा हो, ऐसा ना हो कि वो डिस्पोज ऑफ हो गया हो. अगर केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो प्लांट रिटर्न नहीं की जा सकती है, उस पॉइंट को रेज नहीं किया जा सकता है. नाउ कम टू दी स्टेज ऑफ रिटर्न ऑफ प्लांट. प्लांट को रिटर्न करने की कौन सी स्टेज होती है. इट कैन बी ऑर्डर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. सूट की चाहे कोई भी स्टेज हो, प्लांट को रिटर्न करवाया जा सकता है, माँ सवा के प्लांट डिस्पोज ऑफ ना हो गया हो, प्लांट जो है वो फाइनली उसकी जजमेंट, उसकी डिक्री पास नहीं हो गई हो, तब तक आखिरी मरहल तक प्लांट को रिटर्न किया जा सकता है. नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑन रिटर्न ऑफ प्लांट. प्लांट को रिटर्न करने के प्रोसीजर क्या होगा. द जज शैल इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स इन ऑर्डर. First one is the date of presentation of the suit. Second one is the date of return of the plaint. Third one is the name of the parties who presented the suit. Fourth one is the reasons of so returning in brief.
इट मीन्स अगर जज प्लान को रिटर्न करेगा तो ये 4 चीज़ें अपने ऑर्डर में ज़रूर मेंशन करेगा। पहली, प्रेजेंटेशन ऑफ सूट की डेट, तारीख क्या थी जब सूट को प्रेजेंट किया गया, फाइल किया गया। रिटर्न ऑफ प्लान, जब प्लान को रिटर्न किया जा रहा है उसकी तारीख क्या है। थर्ड वन, उन पार्टीज़ का नाम लिखना जिस पर प्लान दायर की गई है। फोर्थ वन इज़ जज मुख्तसर ये बताएगा कि वो प्लान को रिटर्न कर क्यों रहा है, प्लान को वापस करने का रीज़न क्या है। नाउ कम टू द रेमेडीज आफ्टर रिटर्न ऑफ प्लान फॉर द प्लांटिव। मदई दावादार के पास कौन सी रेमेडीज होगी अगर उसका प्लान रिटर्न हो जाए, वापस हो जाए। When the order of plant has been passed, the plaintiff has two following ways. First one is plaintiff may file new suit in the proper court, or second one is plaintiff may amend the same plaint and present in the proper court. प्लांटिफ के पास दो ही रास्ते होंगे अगर उसका प्लांट वापस हो जाए। पहला, वो नया दावा बना के उसे प्रॉपर कोर्ट में फाइल करे, और दूसरा उसी प्लांट को उसी दावे में अमेंडमेंट करके चेंजिंग करके उसे प्रॉपर कोर्ट में फाइल करे जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन हो, दायरा इख्तियार हो। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लांट। रिटर्न ऑफ प्लांट के ऑर्डर के खिलाफ क्या अपील की जा सकती है या नहीं। So the answer is yes, it is appealable under Order 43A of CPC 1908। 1908 के CPC के Order 43 के क्लॉज नंबर A के तहत ये अपीलेबल है, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। I hope it's clear to you guys. If you like my videos, then thumbs up. Don't forget to subscribe my channel, share with your friends and family members. Allah Hafiz, take care, bye bye.